गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में 1-to-1 रिलेशनशिप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने एमएस एक्सेस के एप्लीकेशन पर और देख लेते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप कैसे किया जाता है। सो लेट्स गो। हम लोग आ गए हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के स्क्रीन पर और आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में 1-to-1 रिलेशनशिप कैसे होता है। तो 1-to-1 रिलेशनशिप क्या है और कैसे होता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और एक एक स्टेप को फॉलो जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस डेटाबेस में अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस हम लोग का यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेटाबेस जो नाम आ रहा है यहाँ पर आपको नाम को चेंज कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नाम से हम लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट किया। ये बता रहा है कि ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ कोड डाल देते हैं जैसे 1 2 3 और इसको क्रिएट कर देते हैं। देखिए ये ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कुछ हम लोगों इस तरह की इंटरफेस हम लोगों के सामने आएंगे। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है व्यू बटन में क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेंगे डिजाइन व्यू। तो सबसे पहले आपको एक टेबल डिजाइन कर लेना है। क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने टेबल 1 नाम से आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर टेबल 1 नाम से ही, या तो आप स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 नाम से, अब जैसे आपको सुविधा है उस तरीके से आप डेटा को सेव कर सकते हैं, अपने टेबल को सेव कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने डेटाबेस को सेव किया था और इस बार हम लोग टेबल को सेव कर रहे हैं। देन ओके में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। अब हम लोग जो तैयार करेंगे वो है फील्ड। तो चलिए हम लोग फील्ड को तैयार करते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं एडमिशन नंबर। ऑटो नंबर रख देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिक नंबर को चलाते रहे। फिर हम लोग यहाँ पर डालेंगे स्टूडेंट नेम, इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं क्लास। क्लास में हम लोग टेक्स्ट ही रखेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं 10th 12th या आप रोमन नंबर लिखना चाहते हैं, तो इस कारण से हम लोग उसको टेक्स्ट ही रहने देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे जैसे कि फादर्स नेम, यहाँ पर लगा सकते हैं मदर्स नेम। ठीक है, यहाँ तक कर लेने के बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको ओपन में क्लिक करेंगे। तो आपको व्यू बड़ा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर व्यू ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आपको क्लिक करके इसको आपको कर लेना है। यहाँ पर देखिए कुछ कॉलम को आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग का एक स्टूडेंट है राज, क्लास में 10th का स्टूडेंट है। और यहाँ पर फादर्स नेम डाल देते हैं दीपक अग्रवाल। मदर्स नेम में हम लोग डाल देते हैं बीना देवी। फिर हम लोग दूसरा नाम डालते हैं, जैसे सोहम हो गया, 12th हो गया। यहाँ पर पंकज कपूर, यहाँ पर आपको सीमा देवी। यहाँ पर एक नाम और डालते हैं राहुल, जो कि 11th का स्टूडेंट है और इनका पिताजी का नाम है उदय बर्णवाल, माता का नाम है मीना। बना देते हैं। तो ये हम लोग का तैयार हो गया। अब इसमें जो है आपको इसको सेव कर लेना है। चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। थोड़ा सा डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मैं डिज़ाइन व्यू में आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको एक सिंबल मिलेगा, तो मैं जूम कर देता हूँ, चाबी का सिंबल मिलेगा। तो ये क्या काम करता है, ये एक यूनिक कोड हो गया। जैसे हर चीज़ के लिए एक यूनिक कोड होता है, जैसे कि आपका एडमिशन नंबर, वो आपका क्या होगा, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट जो है ये आपका चेंज होते जाएगा। किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को समझना है और यहाँ पर हम लोगों को प्राइमरी की उसी जगह में
रखना है जो हम लोगों को लगे कि इसको हमको यूनिक बनाना है। पहला वाला टेबल तो हम लोगों ने डिजाइन भी कर लिया, फील्ड तैयार कर लिया और उसके अनुसार हम लोगों ने रिकॉर्ड भी उसमें हम लोग डाल दिए। अब हम लोग चलेंगे दूसरा टेबल बनाने पर, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो दूसरा टेबल को हम लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप तैयार करना है। तो रिलेशनशिप तैयार तो एक टेबल से नहीं हो सकता है, रिलेशनशिप बनाने के लिए दो आपको टेबल चाहिए। तो दो टेबल हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से टेबल डिजाइन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेबल 2 आ गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एडमिशन नंबर, ये तो यूनिक कोड है, इसको हम लोग ऑटो नंबर में रख सकते हैं और यहाँ पर भी हम लोगों को प्राइमरी की लगा देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्राइमरी की लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइमरी की आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं स्टूडेंट एड्रेस और इसको हम लोग मेमो में रखते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग डाल सकते हैं जैसे जेंडर में हम लोग यस और नो डालते हैं और यहाँ पर या तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं लुकअप विज़ार्ड और यहाँ से इसको यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। देन इसको फिनिश कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि हम लोग टाइप कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने इसको सेव कर लिया, बस इतना ही रहना देते हैं, ओके में क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम लोगों का टेबल 1 और टेबल 2 दोनों डेटा हम लोग का सिलेक्शन हम लोग का बन गया। टेबल 2 में हम लोग कुछ रिकॉर्ड को डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एड्रेस है, आप इसका कॉलम को बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट एड्रेस में हम लोग डाल देते हैं देवघर। जेंडर है आपका मेल और फीमेल, देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं दुमका, यहाँ पर डाल देते हैं फीमेल, यहाँ पर डाल देते हैं आपका रोहिणी, यहाँ पर मेल डाल देते हैं। और ये भी आपको देखना है कि टेबल 1 में जो हम लोग डेटा डाले हैं उसमें कोई लड़की है कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पर राज, सोनम और सोहम और राहुल है, तो लड़की तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर टेबल 2 में क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको मेल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का ये डेटा भी तैयार हो गया। अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे और इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। अब बारी आता है रिलेशनशिप बनाने का। अब ध्यान से समझना है रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा डेटाबेस टूल्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको आना है रिलेशनशिप, आपको मिल जाएंगे, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दोनों टेबल आपने जो बनाया है वो दोनों टेबल आपको यहाँ पर शो होंगे। ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी इसको ऐड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर ले आइए थोड़ा सा और एडमिशन नंबर को एडमिशन नंबर के साथ क्लिक कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो मैं जूम कर देता हूँ, 1 to 1, यानी आपका 1 to 1 रिलेशनशिप तैयार हो गया है। अब आप इसको चेक कर दीजिए और इसको क्रिएट कर दीजिए। तो बस ये आपका बन जाएगा 1 to 1 रिलेशनशिप। देखिए आपको दिखा रहा है 1 to 1 रिलेशनशिप तैयार हो गया, 1 और 1 दिखा रहा है। देन आपको करना क्या है इसमें, अब आपको यहाँ पर इसको क्लोज भी आप कर सकते हैं, इसको सेव कर लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपको टेबल 1 को आपको ओपन करना है। चलिए मैं टेबल 1 को ओपन करता हूँ। तो देखिएगा आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल आपको नजर आता है। तो जैसे मैं प्लस में क्लिक करता हूँ तो आपको क्या दिखाएगा, देखिए इस टेबल का दूसरा टेबल के साथ जो रिलेशन है वो आपको दिखा रहा है। मतलब राज जो है वो देवघर में रहता है और इसका जेंडर है मेल। ठीक है, फिर हम सेकंड वाले में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसका एड्रेस दिखा रहा है, सोहम कहाँ रहता है। और यहाँ देखिए राहुल में क्लिक करते हैं तो राहुल का दिखा रहा है। तो इस तरह से टेबल 1 का इसमें 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या हुआ कि टेबल 1 से टेबल 1 का टेबल 2 से कोई भी डेटा को, एक डेटा को उठा सकता है और टेबल 2 भी जो है टेबल 1 का कोई एक डेटा को उठा सकता है। जैसे इसको मैं क्लोज करता हूँ और टेबल 2 को मैं ओपन करता हूँ। देखिए टेबल 2 ओपन हो गई।
टेबल 2 में भी अगर हम लोग प्लस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए इसका आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है कि एडमिशन नंबर 1 में आपका स्टूडेंट का नाम क्या है, क्लास क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है। उसी प्रकार से आप सेकेंड वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं प्लस बटन में, तो यहाँ पर देखिए इसका दिखा रहा है आपका एडमिशन नंबर 2 का रिकॉर्ड शो कर रहा है, और उसी प्रकार से एडमिशन नंबर 3 का जो रिकॉर्ड है वो आपको नीचे में दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाता है और एक यूनिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट भी वो शो कराता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।